राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्संगी किसे कहते हैं, सत्संगी होने का क्या मतलब है, एक सत्संगी का जीवन कैसा होता है, क्या हम आम लोगों से अलग होता है, ऐसा क्या खास होता है जिसे हम एक इंसान को सत्संगी कहने लगते हैं। तो सत्संगी होने का अर्थ क्या है, ऐसा क्या विशेष है जो एक व्यक्ति को सत्संगी बना देता है। प्रश्न तो बड़ा जायज़ है। घर परिवार समाज में सामान्य रूप से जीवन जीते हुए ये सत्संगी हैं साहब, अब ऐसा क्या हो गया इनमें जो सत्संगी हैं। तो आज की चर्चा का विषय यही है, सत्संग और सत्संगी का जीवन, यही आज चर्चा का विषय है। बल्कि यहाँ जीवन की जगह अगर यापन शब्द का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि सत्संगी अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। सत्संगी का जीवन, उसका व्यवहार उसके जीवन की परिभाषा होता है। जीवन तो सभी के पास है, सभी जीते हैं, फिर चाहे वो सत्संगी हो और चाहे ना हो, इससे उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। जीवन, आयु, ये सत्संगी का है तो जीवन अधिक हो गया और सत्संगी नहीं है तो जीवन कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आयु पर, होनी अनहोनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सत्संगी हो चाहे ना हो। जीवन कोई कम ज़्यादा नहीं हो जाता। हर सूरत अपने जीव के साथ इस जगत में अपनी पूरी आयु जीती है, जितनी कि वह लेकर आती है अपने प्रारब्ध के अनुसार। और जून में प्रवेश करती है, यानी किस देह में जीवन व्यतीत करना है, वही उसकी जून कहलाती है। तो हर सूरत अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनी आयु लेकर आती है और यह निश्चित होता है कि वह किस जून में प्रवेश करेगी। यह जीव जगत की एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रारब्ध से संचालित होती है, निर्धारित होती है। और इस तरह प्रलय से पूर्व तक, प्रलय से पूर्व तक, यानी जब तक प्रलय नहीं आ जाती तब तक निरंतर चलती ही रहती है ये प्रक्रिया जीव जगत की। जीवन, जन्म, मृत्यु, जून, प्रारब्ध, सुख दुख, कर्म, ये चलता ही रहता। सो जीव तो सभी हैं, यह सारा ब्रह्मांड ही जीव और जीवन से भरा हुआ है और मुख्यतः 4 खानों या विभागों से प्रकट हो रहा है। पर जब बात निज जीवन की आती है, मेरा जीवन, निज जीवन,
सबका नहीं, मेरा जीवन। तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस जून में और कैसे और क्यों। शास्त्रों और मनीषियों के अनुसार, बल्कि कहना चाहिए उनके अनुभवों के आधार पर, मनुष्य जून या देह तो कुल रचना में सबसे उत्तम माना और बताया गया है। मनुष्य जून को, इस 84 लक्ष जून में से मनुष्य जून, जो कि वास्तव में स्वयं में कुल रचना का एक छोटा सा मॉडल या नमूना यही है। मॉडल या नमूना कहने से अर्थ ये है कि कुछ कुल रचना में जो कुछ भी कुल रचना में कारण, सूक्ष्म और स्थूल, कारण, सूक्ष्म और स्थूल रूप में मौजूद है, वह सब कुछ इस मनुष्य देह में भी अपनी चैतन्यता के साथ कारण, सूक्ष्म और स्थूल रूप में मौजूद है। यह है मॉडल या नमूना कहने का अर्थ। तो इस तरह आदि में सूरत जिस मार्ग और मंडलों से गुजरकर इस पिंड देश के भूलोक में आई, पिंड देश के भूलोक में आई, जिसे मृत्यु लोक भी कहते हैं, धरती और पृथ्वी भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार। और मनुष्य देह में जन्म धारण किया, वे सभी मंडल और मार्ग इस मनुष्य देह में अपनी समस्त चेतना के साथ मौजूद है। तो चतुर और सुजान वही है जिसने इस जगत की नश्वरता को जांच परख और समझकर अपने जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते अपनी चेतना को किसी अंतर्धुन के भेदी और धुर के ज्ञाता, जो कि आदि का ज्ञान दे सके, यानी आमिल और कामिल गुरु पूरे की शरण में लाया, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, और अपने घट भीतर की खोज करके उसे उस मार्ग पर लगाया जिस मार्ग से होकर आदि में चैतन्य सूरत इस पिंड देश में भूलोक पर उतरी है। तभी एक सूरत का पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति हो सकती है। यही वो मार्ग है जिससे उतर के सूरत आई, और यही वो मार्ग है जिससे गुजर के वो वापस जा सकती है।
बाकी सब मिथ्या, अपूर्ण। और धोखा है। इस तरह एक सूरत का पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति हो सकती है, और यही परमार्थ की सच्ची करनी और कमाई है। साथ ही इस पूरे परमार्थी जीवन में यापन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरह से परमार्थी जीवन तो पर किस तरह से जिया, यापन कैसे किया, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सद्गुरु वक्त और पूरे, सद्गुरु वक्त और पूरे के संग, साथ और सानिध्य, इसी को सच्चा सत्संग कहा गया है। परम पुरुष समद हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी सिवाय सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। यानी इसके सिवा जो कुछ भी किया वो प्रेरक तो हो सकता है परमार्थ की राह में, पर मंजिल कभी नहीं मिल सकती। जो मंजिल पानी है तो शुरुआत सद्गुरु से ही होती है, अपने वक्त के और पूरे। धुन के ज्ञाता गुरु, अंतर्भेदी, वही अंतर मार्ग पे चला और बढ़ा सकते हैं। जो सद्गुरु ना मिले तो नाम कहाँ से मिलेगा, और जब नाम ही नहीं मिला तो ध्यान किसका करोगे। तो गुरु बिन गति नाही, अपने वक्त का जीता जागता, बोलता, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता और तुम्हारी हर शंका का समाधान करता हुआ गुरु चाहिए। पिछले हर चंद पूरे थे, पर उनकी तस्वीरों के आगे माथे पटक कर सर ही फोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। कड़वा लगा, लगना चाहिए, सच यही है। टेकी मत बनो, खोजी बनो, कुछ पाओगे। टेकी बन गए, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, ना बढ़ पाओगे ना कमा पाओगे, बल्कि जो कुछ है वो भी गंवा के चले जाओगे, अपनी ही जून गिराओगे। टेकी मत बनो, बाकी तुम्हारा कर्म और तुम्हारा प्रारब्ध। इस तरह सद्गुरु वक्त और पूरे के संग, साथ और सानिध्य को ही सच्चा सत्संग कहा गया है। और भाग से जिसे यह अवसर प्राप्त है, उसी का जीवन सुफल और आदि भाग जगा हुआ है। बाकी तो सब अचेत जग में सो रहे हैं। कहा है, भाग जगा मेरा आदि का, मिले सद्गुरु आई। मुझ नाकिस नीच अधम को लिया अपनाई। तो ये अवसर अक्सर जन्म मरण
इससे जगत की मलिनता में फंसे जीव को कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भी जीव वर्तमान जन्म के कर्मों यानी कर्म कांड, युक्ति, उपाय, है ना, पंडित जी कुछ उपाय बता दो, बड़े कष्ट चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, घर में कलेश हो रहा है, बीवी रोज झाड़ू से मारती है, कोई उपाय बता दो। यही कर्म कांड और युक्ति उपाय के बल से संतों के मत को नहीं प्राप्त किया जा सकता। संतों का मत प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वर्तमान जीवन में कोई ऐसे कर्म कांड उपाय नहीं है कि संतों का मत समझ में आ जाए। संतों का मत प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के ज्ञान यानी पूर्व जन्म में प्राप्त ज्ञान जब ब्रह्म की सीमाओं को भेद कर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व जन्म में प्राप्त ज्ञान जब ब्रह्म की सीमाओं को भेद कर आगे की जिज्ञासा, खोज और शुद्ध करता है यानी प्रेरित होता है, तब यही उसका प्रारब्ध इस जन्म में उस जीव को संतों के मत का खोजी बनाता है। वरना कान पकड़ के बच्चे को सत्संग में बैठाने से बच्चा सत्संगी नहीं बन जाएगा। और कोई सच्चा खोजी ही संतों के मत में खिंच पाता है। जिसकी अभिलाषा और चाह सच्ची है, उसी से सत्संग में बैठा जाएगा और सद्गुरु के वचन प्यारे लगेंगे। वरना दुनियादार की बुद्धि और दृष्टि से देखोगे तो सद्गुरु तो हमेशा कड़वा ही बोलेंगे। एक संसारी को सद्गुरु के वचन कभी नहीं मीठे लग सकते। कोई सच्चा खोजी ही संतों के मत में खिंच पाता है, जैसे कोई लोहा चुंबक के सामने आते ही खिंच जाता है। उसमें पहले से वो गुण है कि वो खिंच सके। तांबा पीतल नहीं खिंचता, लोहा ही खिंचता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संतों के मत में गुरुओं के 4 स्तर बताए गए। जो नहीं जानते वो जान लें। कौन कौन से 4 स्तर हैं उनकी खोज करें। ये जो सुबह सोकर उठे, आंख वाँख मली, मुंह धोया, चलो जी सत्संग सदगुरु के पास, 10वां 12वां पढ़ा नहीं, सीधे PhD की क्लास। और धन है वो ढोंगी जो बड़े बड़े पंडाल लगाकर बैठे हैं, एडमिशन टेस्ट के बिना ही सबको एडमिशन दे रहे हैं। भीड़ जमाना उनका काम है, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। चालाक लोमड़ियां हैं, गधों को अपने जाल में फंसा रही हैं और सारे गधे जाकर एक सुर में रैंक रहे हैं और लोमड़ी शिकार कर रही है। अजब तेरी लीला, अजब संसार। सब काल माया का खेल चल रहा है इस पूरे जगत में।
सो संतों के मत में गुरुओं के 4 स्तर बताए गए हैं और 4 स्तर होते हैं। एक एक स्तर से आगे बढ़ोगे तो सद्गुरु पूरे और वक्त मिलेंगे, मंजिल का पता मिलेगा। और अगर इन लोमड़ियों के पंडाल में जाओगे तो गधे बन के शिकार ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मानो चाहे ना मानो। आज नहीं तो कल मांगोगे, ठोकर खा के मानोगे, पर जब भी मानोगे यही मानना पड़ेगा। पर हंस हैं वो जो वचन को सुनते ही खिंच जाते हैं और जान जाते हैं। क्या कहा? जान जाते हैं, ये नहीं कहा कि मान जाते हैं। जब जानोगे तभी मानोगे, बिना जाने माना तो क्या माना, आज माना तो कल कुछ और मान लोगे, क्योंकि जाना तो कुछ भी नहीं। सो जान के जो मानता है उसी का मानना सच्चा है, और जो मान के मानता है उसका सब मानना झूठा है। पहले सोमवार को जल चढ़ाते थे, फिर शनिवार को तेल चढ़ाने लग गए, और तब भी काम नहीं बना तो बृहस्पतिवार को दिया जलाने लग गए। घर घर के दरवाजे दरवाजे के भिखारी बनने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आज इस दरवाजे भीख मांगो, कल उस दरवाजे भीख मांगो, कल उस दरवाजे भीख मांगो। सारा जीवन दरवाजों और चौखटों पे माथे पटक पटक के भीख मांगो। भिखारी ही आए थे, भिखारी ही चले जाओगे, कमाई तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। कभी सोमवार को जल चढ़ा लिया, कभी मंगलवार को लड्डू चढ़ा लिया, बुधवार को केले की पूजा कर ली, बृहस्पतिवार को दिया जला लिया, शुक्रवार को व्रत रख लिया, शनिवार को तेल चढ़ा लिया, और इतवार को जाके सत्संग में बैठ गए। अब मैं आपकी क्या तारीफ करूं? जो ऐसा है वो अपनी तारीफ खुद ही जानता है क्या है वो। सो संतों के मत में गुरुओं के 4 स्तर बताए गए हैं। तो इस प्रकार जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार गुरु पद श्रृंखला समझने की कोशिश करना। तो इस प्रकार जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार गुरु पद श्रृंखला के सानिध्य को प्राप्त करता है। ये गुरु पद श्रृंखला का क्या अर्थ है? बस वही गुरु और गुरुमुख। गुरु और गुरुमुख, धार कभी हवा में नहीं तैरती, गुरु से गुरुमुख में समा जाती है, और जब समाती है वही वक्त का सद्गुरु है। बाकी तो सब लोमड़ियों का झुंड है और गधे भीड़ लगा रहे हैं। कोई बिरला सच्चा खोजी चुंबक की तरह खिंच जाएगा, मानेंगे कोई हंस वचन से। बाकी भंडारे और पंडाल और रोशनी और जगमगाहट देख के खींचने वाले तो बहुत हैं, और खींच रहे हैं। विचार करो, जैसे जैसे जीव की पैठ, रसाई, धसान, गहराई में उतरना अंतर में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उसकी जड़ें जगत से ढीली होती जाती हैं। ये जो 8 प्रकार के बंधन हैं, ढीले होने लगते हैं जगत के। मोह के बंधन, आसक्ति की जड़ें, कामनाएं, लालसाएं,
व्याकुलता यानी अधीरता, अधैर्य, सबकी गांठें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। इस प्रकार विकारों के अपने मूल में दब जाने पर मन स्थिर और विकार रहित हो जाता है। तो कर्मों में विकारता कम होती जाती है। विकारता के कारण ही कर्मों का बोझ चढ़ता है। तो जब विकारता कम होती जाती है तो कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। और यही एक सच्चे सत्संगी का जीवन भी है। यही एक सच्चे सत्संगी का जीवन है। तब विकारों से रहित मन अंतर में मात्र प्रेम ही शेष रह जाता है। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से प्रेम, अपने वक्त के सद्गुरु जागे और पूरे से प्रेम, जगत से प्रेम, स्वयं से प्रेम, सब से प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम, खालिस प्रेम, निर्मल प्रेम, विशुद्ध प्रेम और अंतर यात्रा के हर साथी सत्संगी प्रेमी से प्रेम। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, निंदा, चुगली, वैमनस्य, विरोध, ये सभी भावना एक सच्चे प्रेमी सत्संगी के जीवन में अपना स्थान खो देती हैं, क्योंकि शेष तो सिर्फ प्रेम ही रह जाता है। यही सच्चे सत्संगी के मन की निर्मलता और चित्त की निश्चलता की परख है। यानी विकारों से रहित जीवन, प्रेम से पूर्ण जीवन, तभी व्यवहार में दीनता आ सकती है, वरना दीनता कभी छुएगी भी नहीं। वास्तव में मात्र निश्चल प्रेम ही एक सच्चे सत्संगी के जीवन की पहचान है, और वही जीव मालिक की मौज में राजी रह सकता है। एक निश्चल प्रेमी जीव। पर जो राजी नहीं है वह तो हमेशा नाराज ही रहेगा और निंदा, चुगली, द्वेष, विरोध जैसे मानसिक विकारों के दलदल में फंसा रहकर सदा शिकायतों के घाट पर ही खड़ा रहेगा। तो हर स्थिति, परिस्थिति और वातावरण को उसकी वास्तविकता में
स्वीकार करना ही एक सच्चे सत्संगी का जीवन परिचय या यापन है। तो कह सकते हैं कि विकारों से रहित, प्रेम से पूर्ण, दीनता को प्रकाशित करता हुआ जीवन ही एक सच्चा सत्संगी जीवन है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह जीव सत्संगी नहीं है, वो निपट संसारी ही है। ये कहीं से फार्म आरम भर के आईडी वाईडी गले में टांग के कोई सत्संगी नहीं बन जाता। ये आईडी की सत्संग और संत मत में कोई कीमत नहीं है। कौड़ी के 20 भी महंगे हैं आईडी कार्ड। यहाँ का आईडी, वहाँ का आईडी, वहाँ का आईडी बड़ी शान से गले में लटका कर घूमते हो। और बड़े बड़े इदारे भी कहते हैं आईडी कार्ड दिखाओ तो फिर अंदर प्रवेश देंगे, और आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तो प्रवेश नहीं देंगे। इन मूर्ख और नालायकों को इतना भी नहीं पता कि मालिक के दर और सत्य देश में जाने के लिए तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं चाहिए। तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं चाहिए। सतलोक के गेट पे गेट पास नहीं मांगा जाएगा तुमसे, कहां से आए हो। यही देखा जाएगा किसके साथ और कैसे आए हो। क्योंकि निगुरे का मालिक के दरबार में प्रवेश नहीं है, और गुरु वक्त का जागा, धुर का ज्ञाता और धुन का भेदी ही दरकार है। ये हकीम लुकमान की तस्वीरों के आगे गाना गा के दवाई की पुड़ियाएं नहीं गिरती हैं। इसलिए कहा मूर्ख और नालायक हैं जो आईडी कार्ड का महत्व देते हैं। ये लालच है तुम्हारा, लालच। 4, 6, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना छुट्टी मुफ्त में, कम खर्चे में, सस्ते में घूमने और तफरीह करने का साधन है तुम्हारा आईडी कार्ड। इससे ज़्यादा इस आईडी कार्ड की कोई कीमत नहीं है, और वो भी स्थान विशेष पे ही चलेगा, यहाँ का वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए मालिक के हुक्म की उदूली करके गुलामी करते हो तुम चंद लोगों की कमेटी की। मनसंगी हो तुम। मालिक का भय नहीं है, मालिक के वचन के विरोध में खड़े हो जाते हो और एक 4 लोगों की कमेटी की गुलामी करते हो, मुफ्त के भोजन और रहने के लालच में। इसलिए कहा मूर्ख और नालायक हो तुम, जिसे मालिक का भय नहीं है, इंसानों का भय है। इंसान हो के इंसानों से भय खाते हो, और मालिक का कोई भय नहीं है। मालिक का नाम लेते हो और मालिक के वचनों की खिलाफत करते हो। अपने आप को सत्संगी कहते हो, गले में बिल्ला टांग के, जैसे कुत्तों के गले में लाइसेंस होता है। कहाँ का कुत्ता है ये, किस शहर का है? मैं तो बोलूंगा। करो विरोध, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मालिक के वचन पर चलो और इंसानों से डरना बंद कर दो। अगर
सच्चे सत्संगी हो तो। करो मेरा विरोध, क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मालिक के वचन पे चलो, मालिक का हुक्म मानो। जो मालिक ने हिदायतें दी हैं उसका पालन करो, प्रेम करो। ये ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, चुगली, निंदा, इसके दलदल से अपने आप को बाहर निकालो। चेतो मेरे प्यारे, तेरे भले की कहूं। कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। फिर कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो दास। तो एक सत्संगी को संसारी लोगों की निंदा, चुगली, तान, विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पड़ गया तो वो सत्संगी नहीं, उसने मालिक से विमुख होकर संसार से डरना शुरू कर दिया। अगर फर्क पड़ गया, जिस दिन फर्क पड़ गया, यही आज का विषय है। एक सत्संगी का जीवन। झांको अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में तो बहुत झांक लिया, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो, क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। प्रेम ही एक सत्संगी की पहचान है। प्रेमी बनो, निंदक, विरोधी ना बनो, प्रेमी बनो। क्योंकि पोथी ज्ञान ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। पोथियां पढ़ पढ़ के तुम अहंकारी बन गए हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ही एक सत्संगी की पहचान है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गुरु बिन ज्ञान न है। सार यही है राधा स्वामी मत का। अपने वक्त के गुरु की खोज करो। एक दिन सत्संगी बन जाओगे। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा राधा।